हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य खंड के पहले पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, इस कहानी का अध्ययन करेंगे। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कथा के प्रमुख पात्र दो बैल हैं, जिनके नाम हैं हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे सरल स्वभाव के भारतीयों के प्रतीक हैं। बैलों के आपसी वार्तालाप से कथाकार ने परतंत्र भारतीयों की दास्तागी पीड़ा को मुखरित किया है। लेखक ने गुलाम भारतीयों को संदेश दिया है कि आज़ादी के लिए अनवरत संघर्ष करना पड़ता है, वह सहजता से प्राप्त नहीं होती है। तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीयों को परोक्ष रूप से प्रेरित करती यह कहानी पंचतंत्र की शैली में रची गई थी, जिसमें पशु मानवों की तरह सोचते हैं और बोलते बतियाते हैं। इसके अतिरिक्त हीरा और मोती नामक दो बैलों के अपने मालिक से आत्मीय संबंध दिखाकर भारतीय कृषक के पशुओं से भावनात्मक लगाव को भी प्रदर्शित किया है। कथा का सारांश इस प्रकार है। बैल एक सीधा साधा जानवर। जानवरों में गधे को अपनी असीम सहनशीलता, सीधेपन के कारण संसार में सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। सुख दुख हानि लाभ का उस पर जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। सीधापन के कारण ही अफ्रीका में और अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों को अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ कम सीधा एक और जानवर है बैल। इसका स्थान गधे से कुछ कम नीचा इसलिए है कि यह कभी कभी अड़ भी जाता है। हीरा मोती सच्चे मित्र। झूरी काची के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ये दोनों पछाई जात के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। वे बड़े दिनों से एक साथ रहते थे। इसका परिणाम यह था कि उनमें साहचर्यगत प्रेम पनप गया था। वे साथ साथ खाते और कभी कभी विनोद भाव से आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे। वे एक दूसरे के मन की बात पता नहीं कैसे जान लेते। हीरा मोती गलतफहमी के शिकार। झूरी के साले की मांग पर संयोग से झूरी ने बैलों को उसके साथ भेज दिया। बैलों ने समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इसी गलतफहमी में से वे झूरी के साले के साथ जाने में असहयोग करने पर तुल गए। वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे की ओर जोर लगाते। किसी तरह झींकते झिंगाते वे शाम तक नए घर पहुँचे। झूरी के साले ने उन्हें चारा डाला, परंतु उन्होंने उसमें मुंह तक न दिया। नया स्थान उन्हें बेगाना सा लगा। हीरा और मोती पुनः झूरी के घर। दोनों बैलों का मन वहां एक पल भी नहीं लगा। वे आंखों आंखों में आपस में सलाह मशविरा करके रात के समय में पगहा तोड़कर झूरी के घर की ओर निकल भागे। झूरी ने बैलों को सुबह चरनी पर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह भरा था। घर गांव में बैलों की वापसी की खुशी छा गई। झूरी की पत्नी को बैलों का इस तरह वापस आना फूटी आँख नहीं सुहाया, अर्थात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने नौकरों को सूखा चारा बैलों के आगे डालने की हिदायत कर दी। बैलों ने उसे छुआ तक नहीं। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, परंतु उसने मालकिन के निर्देश की अवहेलना करना उचित न समझा। बेचारे बैल भूखे ही रह गए। हीरा मोती पुनः झूरी के ससुराल में।
झूरी का साला दूसरे दिन फिर दोनों बैलों को अपने संग लिवा ले गया। इस बार उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। बैलों को इस व्यवहार में अपना घोर अपमान प्रतीत हुआ। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए, परंतु दोनों बैल टस से मस न हुए। हीरा को पीटते देख मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट गया। बैल भागे तो, परंतु लंबी रस्सियों के कारण अंततः पकड़े गए। बैल फिर भागे। बैलों को भागने की सजा के तौर पर सुबह के समय सूखा चारा मिला, वह भी बहुत कम। शाम के समय भैरों की लड़की 2 रोटियां लेकर आई। उन रोटियों से उन्हें कुछ तृप्ति मिली। बैलों ने जान लिया कि यह लड़की भैरों की दूसरी पत्नी सौतेली माँ की सताई हुई है। मोती को उसके प्रति दया उमड़ी। वह सोचने लगा कि बेटी को सताने वाले भैरों या उसकी पत्नी को उठाकर पटक दे, परंतु हीरा ने समझाया कि ऐसा करने से वह लड़की अनाथ हो जाएगी। लड़की का स्नेह याद करके वे दोनों चुप रह जाते। रात में उन्होंने फिर से भागने की सोची। वे धीरे धीरे रस्सी को चबाकर कमज़ोर करने लगे। तभी नन्ही लड़की ने आकर उनकी रस्सियां खोल दी और बाद में शोर मचाया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। हीरा मोती भागे जा रहे थे। गया उनका पीछा करने दौड़ा। गांव के और लोग भी उन्हें पकड़ने दौड़ भागे। इसी दौड़ भाग में दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते वे एक मटर के खेत में पहुंच गए। वहां खूब मटर खाई और फिर उछल कूद में लग गए। सांड से भिड़ंत। उनके इस आनंद में अचानक एक बाधा आ गई। एक सांड उधर आ गया। वे सोचने लगे कि इससे कैसे मुकाबला करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों मिलकर आक्रमण करें। सांड पर एक सींग चलाता, दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड को शायद 2 शत्रुओं से एक साथ मुकाबला करने की आदत नहीं थी। दोनों बैलों के लगातार आक्रमण से थोड़ी ही देर में सांड बेजान सा होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने दयावश उसे छोड़। हीरा मोती कांजी हाउस में। जीत के नशे में दोनों बैल मटर खेत में फिर घुस पड़े। इसी बीच 2 आदमी लाठियां लेकर आ धमके। हीरा किनारे पर था। वह भाग निकला, पर मोती कीचड़ में धंस गया और पकड़ा गया। जब हीरा को यह एहसास हुआ कि मोती संकट में है, तब वह भी वापस लौट पड़ा। खेत के रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस की बुरी हालत। कांजी हाउस में बैलों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। वहाँ पर पहले से ही भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे। भूख प्यास से सभी का दम निकला जा रहा था। बढ़ती हुई भूख और निरादर की व्यथा ने दोनों के मन में विद्रोह की ज्वाला धधका दी। हीरा ने बाड़े की कच्ची दीवार पर सींगों से वार करना शुरू किया। हर वार में थोड़ी बहुत मिट्टी गिर जाती। तभी चौकीदार ने लालटेन के प्रकाश में हीरा का उजटपन देखा, तो वह उसे डंडे से पीटकर तथा खूब मोटी रस्सी से बांधकर चला गया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब में कहा, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। यह सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने भरपूर ताकत से दीवार पर सींग मारे। 2 घंटे की लगातार मेहनत और शक्तिशाली चोटों से उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। दीवार गिरते ही सारे जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, इसके बाद बकरियां और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे, बोले भागने में क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर बाहर भगाया। समस्या खड़ी हुई हीरा के लिए, क्योंकि वह रस्सी में बंधा हुआ था। कैसे भागता? वह मोती से बोला कि वह भाग जाए
वरना चौकीदार खूब पिटाई करेगा। मोती बोला, मैं विपदा के समय तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वह वहीं सो गया। कांजी हाउस की हालत देख सुबह वहाँ के कर्मचारियों में खलबली मच गई। इसका करता धरता मोती को मानकर उसकी खूब पिटाई हुई और फिर उसे भी मोटी 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 रस्सियों से बांध दिया गया। हीरा मोती नए मालिक के हाथों में। एक सप्ताह तक दोनों कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। खाने को कुछ नहीं, बस पूरे दिन में एक बार पीने को पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आई। नीलामी के दिन उनका दुर्बल शरीर देखकर उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे न आया। अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया। अपने नए मालिक के प्रति उनका हृदय घृणा से भर गया था। वह उनके कूल्हे में उंगली घुसेड़कर गोद गोद कर जिस तरह उनका मुआयना कर रहा था, उससे नए मालिक की निर्दयता का उन्हें एहसास हो गया था। वे भयभीत हो गए, पर विवश व लाचार थे। नीलामी के पश्चात दोनों नए मालिक के साथ अपने भाग्य को कोसते चलने लगे। वह उन्हें भगाए ले जाता था। रास्ते में उन्होंने गाय बैलों का रेवड़ देखा। उसमें सभी जानवर प्रसन्न होकर मस्ती में उछल कूद रहे थे। हीरा मोती के मन में आया कि वे सब कितने स्वार्थी हैं। इन्हें अपने ही भाई बंधुओं की तनिक भी चिंता नहीं है। हीरा मोती झूरी के द्वार पर वे चलते जा रहे थे कि उन्हें लगा कि रास्ता कुछ जाना पहचाना है। उनके निर्बल शरीरों में जैसे जान आ गई। वे तेजी से भागने लगे। नया मालिक कुछ समझ पाता इससे पहले वे अपने पुराने मालिक झूरी के घर के नज़दीक आ गए और भागते हुए थान पर आकर खड़े हो गए। बैलों का आया देख झूरी उन्हें गले लगाने दौड़ा। मालिक का स्पर्श पाकर एक झूरी के हाथ चाटकर अपना स्नेह प्रदर्शित करने लगा। तब तक नया मालिक वहां पहुंच गया और उनकी रस्सियां पकड़कर बोला कि ये बैल मेरे हैं, मैं इन्हें नीलामी ले आया हूँ। झूरी बोला कि ये बैल मेरे हैं। नया मालिक उन्हें जबरन ले जाने लगा तो मोती ने उस पर सींग से प्रहार किया। नया मालिक भागा। मोती ने तब तक उसे दौड़ाया और दौड़ा दौड़ा कर गांव से दूर भगा दिया। झूरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसने उल्लास में भरकर दोनों के लिए नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना तैयार कर दिया। दोनों बैल प्रसन्नता से खाने लगे। बैलों को वापस गांव लौटा जानकर पूरे गांव में उल्लास छा गया। झूरी की पत्नी भी अपने को रोक न सकी। उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये होता है कि किस प्रकार किसान का जो है और जानवर का आपस में परस्पर जो प्रेम है वह यहाँ पर लेखक ने प्रदर्शित किया है। धन्यवाद।